नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर कौरवों का सिंजियों के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया, जो देवासुर संग्राम के समान भय बढ़ाने वाला था। पैदल, रथी, गद सवार तथा सहस्रों अश्व सवार पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। जैसे वर्षा काल के आकाश में मेघों की गंभीर गर्जना होती रहती है, उसी प्रकार रणभूमि में दौड़ लगाते हुए भीमकाय गजराजों का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। मदोन्मत्त गजों के आघात से कितने ही रथी रथ सहित धरती पर लौट गए। बहुत से वीर उनसे खदेड़े जाकर इधर उधर भागने लगे। भारत उस युद्ध स्थल में शिक्षा प्राप्त रथियों ने अश्वारोहियों तथा पादरक्षकों को अपने बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। राजन, रणभूमि में विचरते हुए बहुत से सुशिक्षित अश्वारोही बड़े बड़े रथों को घेर कर उन पर त्रास, शक्ति और रिष्टियों का प्रहार करने लगे। कितने ही धनुर्धर पुरुष महारथियों को घेर लेते और एक एक पर बहुत से योद्धा आक्रमण करके उसे यमलोक पहुंचा देते थे। अन्य महारथी कितने ही गजों और श्रेष्ठ रथियों को घेर लेते और किसी की ओट में युद्ध करने वाले भागते हुए महारथी को मार डालते थे। महाराज, कई गजों ने क्रोधपूर्वक बहुत से बाणों की वर्षा करने वाले किसी रथी को सब ओर से घेर कर मार डाला। भारत वहां रणभूमि में एक गज सवार दूसरे गज सवार पर और एक रथी दूसरे रथी पर आक्रमण करके शक्ति, तोमर और नाराजों की मार से उसे यमलोक पहुंचा देता था। समरांगण के बीच बहुत से रथ, गज और अश्व पैदल योद्धाओं को कुचलते तथा सबको अत्यंत व्याकुल करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे थे। जैसे हिमालय के शिखर की चौरस भूमि पर रहने वाले हंस नीचे पृथ्वी पर जल पीने के लिए तीव्र गति से उड़ते हुए जाते हैं, उसी प्रकार चामर शोभित अश्व वहां सब ओर बड़े वेग से दौड़ लगा रहे थे। प्रजानाथ, उन अश्वों की टापों से खुदी हुई भूमि प्रीतम के नखों से क्षत विक्षत हुई नारी के समान विचित्र शोभा धारण करती थी। भारत, अश्वों की टापों के शब्द, रथ के पहियों की घरघराहट, पैदल योद्धाओं के कोलाहल, गजों की गर्जना और वाद्यों के गंभीर घोष और शंखों की ध्वनि से प्रतिध्वनित हुई यह पृथ्वी वज्रपात की ध्वनि से गूंजती हुई सी प्रतीत होती थी। टंकारते हुए धनुष, दमकते हुए अस्त्र शस्त्रों के समुदाय तथा कवचों की प्रभा से चकाचौंध के कारण कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। गजों की सूंड के समान बहुत सी भुजाएं कटकर धरती पर उछलती, लुढ़ती और भयंकर वेग प्रकट करती थी। महाराज, पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तकों का शब्द ताड़ के वृक्षों से चूकर गिरे हुए फलों के धमाके की ध्वनि के समान सुनाई देता था। भारत, गिरे हुए रक्त रंजित मस्तकों से इस पृथ्वी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो वहां स्वर्ण में कमल बिछाए गए हों। राजन, खुले नेत्रों वाले प्राण शून्य आहत मस्तकों से ढकी हुई पृथ्वी लाल कमलों से आच्छादित हुई सी शोभा पाती थी। राजेंद्र, बाजूबंद तथा दूसरे बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित चंदन चर्चित भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिरी थीं, जो महान इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही थी। उस महासमर में कटी हुई नरेशों की जांघें गजों की सूंड के समान प्रतीत होती थी। उनके द्वारा वह सारा समरांगण पट गया था। वहां सैकड़ों कबंध सब ओर बिखरे पड़े थे। छत्र और चवर भरे हुए थे। उन सब से वह सेना रूपी वन फूलों से व्याप्त विशाल विपिन के समान सुशोभित हो रहा था। महाराज, वहां रक्त से लथपथ शरीर लेकर निर्भय से विचरने वाले योद्धा फूले हुए पलाश वृक्षों के समान दिखाई देते थे। रणभूमि में बाणों और तोमरों की मार से पीड़ित हो जहां तहां गिरते हुए मतवाले गज भी कटे हुए मेघों के समान दिखाई देते थे। महाराज, वायु के वेग से छिन्न भिन्न हुए मेघों के समान महामनस्वी वीरों के बाणों से आहत हुई गज सेना संपूर्ण दिशाओं में विदीर्ण हो रही थी।
मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाले गज चारों ओर पृथ्वी पर पड़े थे, जो प्रलय काल में वज्र के आघात से विदीर्ण होकर गिरे हुए पर्वतों के समान प्रतीत हो रहे थे। सवारों सहित धरती पर गिरे हुए अश्वों के पहाड़ों जैसे ढेर यत्र तत्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस समय रणभूमि में एक रक्त की नदी बह चली, जो परलोक की ओर प्रवाहित होने वाली थी। रक्त ही उसका जल था। रथ भंवर के समान प्रतीत होते थे। ध्वज तटवर्ती वृक्ष के समान जान पड़ते थे। अस्थियां कंकड़ पत्थरों का भ्रम उत्पन्न करती थी। कटी हुई भुजाएं नाकों के समान दिखाई देती थीं। धनुष उसके स्रोत थे। गज पार्श्ववर्ती पर्वत और अश्व प्रस्तर खंड के तुल्य थे। मेदा और मज्जा ही उसके पंख थे। छत्र हंस थे। गदाएं नौका जान पड़ती थीं। कवच और पगड़ी आदि वस्तुएं सेवार के समान उस नदी के जल को आच्छादित किए हुए थी। पताकाएं सुंदर वृक्ष सी दिखाई देती थीं। पहिए चक्रवाकों के समूह की भांति उस नदी का सेवन करते थे और त्रिवेणु रूपी सर्प उसमें भरे हुए थे। वो भयंकर नदी शूरवीरों के लिए हर्षजनक तथा कायरों के लिए भय बढ़ाने वाली थी। कौरवों और सिंजियों के समुदाय से वह व्याप्त हो रही थी। परलोक की ओर ले जाने वाली उस अत्यंत भयंकर नदी को परिधि जैसी मोटी भुजाओं वाले शूरवीर योद्धा अपने अपने वाहन रूपी नौकाओं द्वारा पार कर रहे थे। प्रजानाथ परंतप प्राचीन देवासुर संग्राम के समान चतुरंगिणी सेना का विनाश करने वाला वह मर्यादा शून्य घोर युद्ध जब चलने लगा, तब भय से पीड़ित हुए कितने ही सैनिक अपने बंधु बांधवों को पुकारने लगे और बहुत से योद्धा प्रियजनों के पुकारने पर भी पीछे नहीं लौट रहे थे। इस प्रकार वह भयानक युद्ध सारी मर्यादा को तोड़कर चल रहा था। उस समय अर्जुन और भीमसेन ने शत्रुओं को मूर्छित कर दिया था। नरेश्वर, उनकी मार पड़ने से आपकी विशाल सेना मदमत्त युवती की भांति जहां की तहां अचेत हो गई। उस कौरव सेना को मूर्छित करके भीमसेन और अर्जुन शंख बजाने तथा सिंहनाद करने लगे। उस महान शब्द को सुनते ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने धर्मराज युधिष्ठिर को आगे करके मद्रराज शल्य पर धावा कर दिया। प्रजानाथ, वहां हमने ये भयंकर आश्चर्य की बात देखी कि पृथक पृथक दल बनाकर आए हुए सभी शूरवीर अकेले शल्य के साथ ही जूझ रहे थे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, अस्त्रों के ज्ञाता रण दुर्मद और वेगशाली वीर माद्री कुमार नकुल सहदेव विजय की अभिलाषा लेकर बड़ी उतावली के साथ राजा शल्य पर चढ़ गए। भरत श्रेष्ठ, विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों ने अपने बाणों की मार से आपकी सेना को बारंबार आहत कर दिया। महाराज, इस प्रकार चोट सहती हुई वह सेना बाणों की वर्षा से क्षत विक्षत हो आपके पुत्रों के देखते देखते संपूर्ण दिशाओं में भाग चली। भरतनंदन, वहां आपके योद्धाओं में महान हाहाकार मच गया। भागे हुए योद्धाओं के पीछे महामनस्वी पांडव वीरों की ठहरो ठहरो की ध्वनि सुनाई देने लगी। भारत, युद्ध में परस्पर विजय की अभिलाषा रखने वाले क्षत्रियों में से पांडवों द्वारा पराजित होकर आपके सैनिक युद्ध में अपने प्रिय पुत्रों, भाइयों, पितामहों, मातुलों, भांजों और मित्रों को भी छोड़कर भाग गए। महाराज धृतराष्ट्र, अपनी रक्षा मात्र के लिए उत्साह रखने वाले आपके सैनिक अश्वों और गजों को तीव्र गति से हाँकते हुए सब ओर भाग चले। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।